हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें 37 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इन गैलोस फील्ड 49, उसका मतलब कि 37 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इन मोड 49। तो हम कैसे इसका इनवर्स फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हमें इतने पैरामीटर्स लेने हैं, क्यू, कोशंट, A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो पहले मॉड्यूलस A3 में इनिशियलाइज करना है और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है वो B3 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 1 0, A1 को 1 से इनिशियलाइज करना है, A2 को 0 से, B1 को 0 और B2 को 1 से। यहाँ पे 1 0 हुआ और उसका रिवर्स 0 1 यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हमें क्वोशंट फाइंड करना है। जब 49 को 37 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा वो हमें यहाँ पे क्यू में लिखना है। तो यहाँ पे क्वोशंट आएगा 1 और बाकी जो नंबर्स है ये जो B1 B2 B3 है वो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे 0 1 37। अब नया B1 है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि B1 इज इक्वल टू A1 माइनस Q B1। दिस इज ओल्ड B1, हमें नया B1 फाइंड करना है। तो B1 इज इक्वल टू A1 1 माइनस दिस इज 1 माइनस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। तो हमारा B1 हो जाएगा 1। सिमिलरली हमें B2 फाइंड करना है। सो B2 इज इक्वल टू A2 माइनस क्यू B2, A2 माइनस क्यू B2। तो हमारा पुराना A2 0 माइनस क्यू 1, B2 हमारा पुराना B2 इज 1। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -1। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। सिमिलरली B3 के लिए करना है हमें। B3 इज इक्वल टू A3 माइनस क्यू B3, तो वो हमें वैल्यू मिलेगी 12। 49 माइनस 1 इंटू 37, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 12। सिमिलरली हमें आगे प्रोसेस रिपीट करनी है। तो हमें ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे 1 -1 12 और यहाँ पे हम क्वोशंट लिखेंगे। जब 37 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशंट क्या आएगा 3। और सिमिलरली यहाँ पे हमें जैसे आगे कैलकुलेट किया था वो हमें यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे B1 इज इक्वल टू A1 माइनस क्यू B1, तो यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू -3। B2 की वैल्यू A2 माइनस क्यू B2, 1 माइनस 3 इंटू -1, तो वो हो जाएगा 4। यहाँ पे A3 माइनस क्यू B3, तो 37 माइनस 3 इंटू 12 और वो हो जाएगा 1। तो जब भी B3 की वैल्यू 1 आ जाए तब B2 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ये B2 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। यानी कि जब हम 4 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मोड 49 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसलिए 4 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉड्यूलस। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मोड 26। तो हम सिमिलरली जो प्रीवियस एग्जांपल में किया वैसे ही पैरामीटर्स ले लेंगे, Q A1 A2 A3 B1 B2 B3। जो मॉड्यूलस है वो यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे A3 के साथ, B3 को हम इनिशियलाइज करेंगे 7 से, क्योंकि हमें 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और 1 0
एंड 0 1 यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। अब 26 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वोशंट हुआ। और A1 A2 A3 जो पुराने B1 B2 B3 थे वो सिमिलरली यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। अब B1 की वैल्यू क्या होगी, A1 माइनस क्यू B1, सो क्यू B1 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। B2 की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस क्यू B2, तो 0 माइनस -3 तो -3, और B3 A3 माइनस क्यू B2 तो 5। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और जब B3 की वैल्यू 1 हो जाए तब हमें स्टॉप कर देना है और उस टाइम जो B2 होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करने के लिए जो मॉड्यूलस है वो ऐड करते जाएंगे जब तक वो पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, -11 + 26 तो हुआ 15 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। यानी कि अगर हम 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मोड 26 लेंगे तो आंसर मिलेगा 1। इसलिए यहाँ पे 15 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 7 का विथ रिस्पेक्ट टू मोड 26। तीसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मोड 26। तो सिमिलरली जैसे प्रीवियस एग्जांपल में इनिशियलाइजेशन किया वैसे ही इनिशियलाइजेशन कर देंगे। 26 A3 में इनिशियलाइज करेंगे, 12 B3 में इनिशियलाइज करेंगे। सिमिलरली A1 A2 को 1 0 से, B1 B2 को 0 1 से इनिशियलाइज करेंगे। जैसे जैसे हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे यहाँ पे तो B3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब B3 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो A3 की जो वैल्यू है वो GCD हो जाएगा 12 एंड 26 का। तो GCD जो है 12 एंड 26 का वो A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इन दोनों का GCD हो जाएगा 12 एंड 26 का। इस केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पे B3 की वैल्यू 1 नहीं मिल जाती तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए GCD दोनों का 1 होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है उसका। अब उसका सूडो कोड देख लेते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे उसका सूडो कोड लिखा है, m जो मॉड्यूलो है वो b जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है वो। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ले लिए, A1 A2 A3, उसको 1 0 m से इनिशियलाइज किया है, B1 B2 B3 उसको 0 1 b से इनिशियलाइज किया है। तो जब B3 = 0 हो जाए तब 0 रिटर्न करना है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और यू कैन से जो A3 होगा वो उनका GCD होगा m एंड b का। अब B3 1 हो जाए तब B2 की वैल्यू है वो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करते रहना है। Q क्वोशंट फाइंड करना है, A3 डिवाइड बाय B3, उसका क्वोशंट हमें Q में मिलेगा। अब टेम्पररी वेरिएबल ले रहा है T1 T2 T3 इज इक्वल टू A1 माइनस क्यू B1, सिमिलरली A2 माइनस क्यू B2, A3 माइनस क्यू B3, ये हमें T1 T2 T3 की वैल्यू देंगे। और हम इनिशियलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप के लिए करेंगे, A1 A2 A3 जो पुराने B1 B2 B3 थे वो हो जाएंगे A1 A2 A3, और B1 B2 B3 को इनिशियलाइज करना है T1 T2 T3 से। और ये स्टेप हमें रिपीट करते जाना है जब तक ये दो में से कोई एक टर्मिनेशन कंडीशन ना हो। अब इसका सी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का फंक्शन बनाया है, उसमें 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूलस और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है वो वैल्यू हम पास करेंगे। यहाँ पे जो पैरामीटर है सूडो कोड में दिए थे वो वैसे इनिशियलाइजेशन किया है, 1 0 m A1 A2 A3 को, B1 B2 B3 को 0 1 b से इनिशियलाइज किया है और 3 टेम्पररी वेरिएबल ले लिए। हमें स्टेप्स रिपीट करने, तो वाइल लूप लिया है। इफ B3 = 0 उस केस में कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। B3 = 1 तो यहाँ पे वाइल लूप लिया है क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर B2 होता है तो उसको मॉड्यूलस जो है वो हम ऐड करते जाएंगे और उसके बाद जो B2 की वैल्यू होगी वो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देगा B का। वैसे ही आगे कैलकुलेशन बताया यहाँ पे Q = A3 डिवाइड बाय B3 जैसे सूडो कोड में था।
अब T1 T2 T3 की वैल्यू कैलकुलेट किए, A1 माइनस क्यू B1, A2 माइनस क्यू B2, A3 माइनस क्यू B3। अब A1 A2 A3 को इनिशियलाइज कर दिया B1 B2 B3 से, और B1 B2 B3 को असाइन की T1 T2 T3 की वैल्यू। अब ये रिपीट हो रहा है व्हाइल लूप में। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अक्कर नहीं होती तब तक ये रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पे मेन में दो वैल्यू पास करवाई है हमने, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका फाइंड करना है वो, और मॉड्यूलस। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉल किया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर रिटर्न वैल्यू 0 आती है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। उस केस में A3 की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो GCD रिटर्न करेगी 2 नंबर का, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये कोड मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था उसकी वैल्यू मैं एंटर करूंगा। हमें किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है? हमें 37 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, और मॉड्यूलस है 49। तो हमारे मिल गया आंसर 4।